नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। केंद्र के बाद अब भजनलाल सरकार ने भी कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 7वें वेतनमान का लाभ ले रहे कर्मचारियों के डीए में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी साझा की है। सीएम की मंजूरी के बाद वित्त विभाग ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। कर्मचारियों और पेंशनरों को 1 जनवरी से बढ़े हुए डीए का लाभ मिलेगा। इसका फायदा प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों और 4.40 लाख पेंशनर्स को होगा। 3 महीने का डीए कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में जमा होगा। अप्रैल में बढ़े हुए डीए का नगद भुगतान होगा। नाबालिग से रेप करने वाले आसाराम ने जोधपुर जेल में सरेंडर कर दिया है। पैर में प्लास्टर बांधकर पहुंचे आसाराम की अंतरिम जमानत 21 मार्च को खत्म हो चुकी है। आसाराम के वकील ने जमानत अवधि बढ़ाने के लिए याचिका दाखिल की है, जिस पर कोर्ट में 2 अप्रैल को सुनवाई होगी। कोर्ट ने 29 मार्च से 31 मार्च तक छुट्टी के बाद मंगलवार को आसाराम के वकील निशांत बोड़ा ने सुनवाई का आग्रह किया था। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद आसाराम को 3 महीने की अंतरिम जमानत दी गई थी। हालांकि यदि कोर्ट अंतरिम जमानत की अवधि नहीं बढ़ाता है तो आसाराम को जेल में रहना होगा। तब तक दोनों ही मामलों में उसे राहत नहीं मिलती है, तब तक आसाराम जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। वक्फ संशोधन बिल 2 अप्रैल को प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश होगा। स्पीकर ओम बिरला ने इस पर 8 घंटे चर्चा का समय निर्धारित किया है। इसके बाद लोकसभा में पास किया जाएगा। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी कर दिया है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने इस बात की जानकारी दी है। तब तक कि विपक्ष ने कहा है कि चर्चा 12 घंटे होनी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि बिल पर चर्चा का समय बढ़ाया जा सकता है। हालांकि विपक्ष ने बीएसी की बैठक में वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार पर अपने एजेंडे को थोपने और विपक्षी सदस्यों की बात नहीं सुनने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और सांसद अखिलेश यादव ने कहा है कि हम बिल का विरोध करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वक्त में सुधार समय की मांग है। ब्यावर जिले के बलाड रोड स्थित केमिकल फैक्ट्री के गोदाम में टैंकर के द्वारा नाइट्रोजन गैस खाली करने के दौरान टैंकर में गैस का अचानक रिसाव हो जाने से करीब 43 लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जिन्हें तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जिसमें से 5 गंभीर लोगों को अजमेर के जेएलएन अस्पताल में रेफर किया गया, जहां देर रात फैक्ट्री मालिक सुनील कुमार सिंगल की मौत हो गई। साथ ही आज सुबह नरेंद्र और दयाराम की मौत हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए अजमेर कलेक्टर लोकबंधु ने भी अस्पताल पहुंची और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। लोकबंधु ने बताया है कि हादसे के बाद 5 लोगों को अजमेर रेफर किया गया था, जिसमें से 3 की मौत हो चुकी है। ब्यावर से अन्य लोगों को उपचार के लिए अजमेर लाने की संभावना को देखते हुए अन्य बेड भी रिजर्व में रखे गए हैं। भीलवाड़ा के रहने वाले राजकुमार जाट की गुजरात में हत्या करने के मामले में आज तूल पकड़ लिया है। युवक को इंसाफ दिलाने के लिए सर्व समाज की ओर से आज शहीद स्मारक पर धरना दिया गया और मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई से जांच करवाने की मांग की गई। धरने में मृतक राजकुमार जाट के पिता रतन लाल के साथ उनके परिजन भी न्याय की गुहार लगाते रहे। मृतक के पिता रतन लाल ने बताया है कि उनका बेटा यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और छोटे से विवाद के बाद उनके बेटे के साथ मारपीट की गई। वहीं वह आरोपियों पर उनका घर से अपहरण भी कर लिया गया। इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया है कि मामले को लेकर पुलिस की निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है, जिसके कारण आज उन्हें अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उतरना पड़ा। जयपुर पुलिस ने एक ऐसी वसूली गैंग को गिरफ्तार किया है जो पिछले 15 सालों से राजधानी जयपुर में वसूली का बड़ा नेटवर्क चला रही थी। ये गैंग प्राइवेट बस और संचालकों से अवैध वसूली करते और वसूली न मिलने पर बसों में तोड़फोड़ और पथराव करवा देते थे। जयपुर पुलिस ने स्पाई कैमरे की मदद से स्टिंग ऑपरेशन कर इस गैंग को गिरफ्तार किया है। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने बताया कि जयपुर की चोमू पुलिया पर प्राइवेट बस चालक कंडक्टर खल्लासी से अवैध वसूली को लेकर एक इनपुट मिला था। इस इनपुट के आधार पर डीसीपी वेस्ट ने एक स्पेशल टीम बनाई, जिसको इस गैंग का पर्दाफाश करने की जिम्मेदारी दी गई। पुलिस टीमों ने जांच के दौरान वसूली गैंग के 4 आरोपियों को मुकदमे में गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से अवैध वसूली के 45,360 रुपए, एक चाकू और एक कार भी जब्त की गई है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने निर्देश दिए हैं कि दिल्ली में निर्माणाधीन राजस्थान हाउस के राजस्थानी स्थापत्य और कला की जीवन तस्वीर दिखनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि इसमें राजस्थानी सामग्री का भी अधिकतम उपयोग होना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान के नाम से देश की राजधानी में बनने वाले भवन में राजस्थान की सभी महत्वपूर्ण कलाओं सामग्रियों का उपयोग करके एक ऐसा भवन बनाया जाए जो देश और विदेश में आने वाले लोगों में प्रदेश की विरासत की अमिट छाप छोड़े।
उप मुख्यमंत्री ने मंगलवार को निर्माण भवन में आयोजित प्रदेश की सड़क के विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रही थी। उन्होंने एएनएचएआई की परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए 200 फीट बाईपास सहित जयपुर शहर की ट्रैफिक समस्या के समाधान हेतु कार्य योजना बनाने और उसे तत्काल लागू करने के भी निर्देश दिए। जिले सहित मेरठा में समर्थन मूल्य पर सरसों व चना की खरीद के लिए आज सुबह 9 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, जबकि खरीद 10 अप्रैल से होगी। खरीद के लिए क्रय विक्रय सहकारी समितियों की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। खरीद के लिए इस बार जिले में 12 केंद्र बनाए गए हैं। समर्थन मूल्य पर सरसों व चना की खरीद राजफेड और तिलम संघ की ओर से की जाएगी। सरकार ने इस बार सरसों की 5,950 रुपए तथा चना की समर्थन मूल्य 5,650 रुपए तय किया है। समर्थन मूल्य पर सरसों व चना की खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन आज 1 अप्रैल सुबह 9 बजे से शुरू हुआ। किसान सरसों व चना बेचने के लिए अपने नजदीक में ई मित्र पर रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे, जबकि खरीद 10 अप्रैल से शुरू होगी। समर्थन मूल्य पर सरसों व चना की खरीद के लिए हैंडलिंग व परिवहन के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सरसों व चना की खरीद के बाद किसानों को भुगतान ऑनलाइन उनके खाते में जमा करवाया जाएगा। सुमेरपुर कस्बे के जालोर चौराहे पर 3 बेसहारा सांडों की लड़ाई में एक सांड नाले में गिर गया। सूचना मिलने पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष रविकांत रावल, महेंद्र माली, महेश परिहार मौके पर पहुंचे। सूचना देकर पालिका कर्मियों को मौके पर बुलाया। नगर पालिका कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर हाइड्रा मशीन व जेसीबी मशीन की सहायता से सांड को कड़ी मशक्कत के बाद नाले से बाहर निकाला। नगर वासियों ने बताया है कि नंदीशाला होने के बाद भी बड़ी संख्या में नगर में सांड और गोवंश बाजारों और सड़कों पर घूम रहे हैं। पालिका प्रशासन, उपखंड प्रशासन और स्थानीय विधायक गोपालन मंत्री जोगाराम कुमावत को भी लिखित में ज्ञापन दे चुके हैं। उसके बाद भी नगर में बड़ी संख्या में सांड व गोवंश घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। भीलवाड़ा शहर विधायक अशोक कोठारी ने विधानसभा क्षेत्र में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर सनातन नववर्ष, चैत्र नवरात्रि, चेटीचंड व राजस्थान दिवस की बधाई शुभकामनाएं दी। मीडिया प्रभारी पंकज आडवाणी ने बताया है कि विधायक कोठारी ने महर्षि गौतम जयंती पर आयोजित समिति द्वारा भव्य शोभा यात्रा व विशाल वाहन रैली का बस स्टैंड चौराहे पर स्वागत अभिवादन किया। महर्षि गौतम जयंती के समाजजनों को भावों के साथ बधाई व शुभकामनाएं दी। भगवान झूलेलाल का अवतरण दिवस चेटीचंड पर पूज्य झूलेलाल मंदिर शाम की सब्जी मंडी में ध्वज पूजा अर्चना व ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होकर सिंधी समाज जनों को बधाई शुभकामनाएं दी। सिंधी समाज के विधायक अशोक कोठारी का धन्यवाद आभार जताया। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।